हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं अशोक कुशवाहा अपने यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज मैं एचआरएमएस में बैक डेट लीव भरना बताऊंगा आपको कि अगर आप एचआरएमएस में बैक डेट लीव अप्लाई करना चाहते हैं तो उसको आप किस तरीके से भरेंगे, चाहे वो सीएल हो या फिर वो एलएपी हो। दोस्तों, सपोज कीजिए कि आपको कोई ऐसी समस्या आ जाती है कि अचानक से घर जाना पड़ जाता है या कहीं जाना पड़ जाता है और आप जो है अपने इंचार्ज को बिना बताए घर चले जाते हैं और छुट्टी भी अप्लाई करने का आपको टाइम नहीं मिलता। और दोस्तों, सबसे महत्वपूर्ण बात ये कि आप ये भी डिसाइड नहीं कर पाते कि जिस काम के लिए मैं जा रहा हूँ उसमें मुझे कितना टाइम लगेगा। तो दोस्तों, आप अच्छा समझते हैं कि मैं बाद में आके देखूंगा कि मुझे कितने दिन का टाइम लगा, उतने दिन की मैं लीव जो है अप्लाई कर दूंगा। तो दोस्तों, बैकडेट लीव ही आपको अप्लाई करना पड़ेगा अगर ऐसी कंडीशन में आप अप्लाई करते हैं तो, क्योंकि आप जिस समय घर गए उस समय आपने अप्लाई नहीं की, फिर जब बाद में आ जाएंगे तो उस डेट में जब आप बैक डेट की लीव ही आपको अप्लाई करना होगा। तो दोस्तों, आज मैं एचआरएमएस में बैक डेट लीव अप्लाई करने की पूरी प्रोसेस बताऊंगा। आपको क्या क्या लिखना है उसमें, कहाँ कौन सा डॉक्यूमेंट अपलोड करना है, डेट आपके अनुसार रहेगी, हेडक्वार्टर लिविंग परमिशन अगर आप छोड़ रहे हैं यस करें। तो स्वाभाविक सी बात है कि जब आप कहीं बाहर गए होंगे तभी आपने लीव अप्लाई नहीं कर पाई होगी, तो हेडक्वार्टर लिविंग परमिशन को भी आपको यस करना पड़ेगा। तो दोस्तों, इस तरीके से पूरी प्रोसेस को मैं अपने मोबाइल में ही ये प्रोसेस पूरी करके बताऊंगा, ताकि आपको किसी भी डेस्कटॉप या लैपटॉप का सहारा ना लेना पड़े। तो दोस्तों, कोई भी वीडियो जो भी जितना भी मैं बना रहा हूँ अपने मोबाइल से ही पूरा फुल प्रोसेस करके दिखा रहा हूँ, ताकि लोगों को प्रॉब्लम ना जाए, वो मोबाइल से ही समझें और मोबाइल में ही अपना काम पूरा करें। तो दोस्तों, अगर मेरा वीडियो अच्छा लगता है तो दोस्तों सब्सक्राइब करना ना भूलें। मेरे चैनल में आप अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन प्रेस कर दें, ताकि जो भी मैं वीडियो बनाऊं उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके, वो वीडियो आप देख सकें और दोस्तों आप उसका लाभ ले सकें। तो दोस्तों, चलते हैं एचआरएमएस में। सबसे पहले मैं क्रोम ब्राउज़र में अपनी एचआरएमएस आईडी को लॉगिन करूंगा। देखते हैं दोस्तों, तो चलते हैं, मैं लॉगिन कर लेता हूं। दोस्तों, देखते हैं कि हम बैक डेट लीव जो है एचआरएमएस में किस तरीके से भरेंगे और उसको सबमिट करेंगे, फिर हमारा सुपरवाइज़र किस तरीके से उसको सैंक्शन करेगा। तो दोस्तों, सबसे पहले हम अपनी एचआरएमएस आईडी को लॉगिन कर लेते हैं। ये मैंने अपनी एचआरएमएस आईडी लॉगिन कर ली है। इस तरीके का डैशबोर्ड आपको दिखाई देगा। अगर आपने मोबाइल में खोला है तो आपको दोस्तों ये एरो दिख रहा है, इसमें आपको टिक करना है। इस तरीके से आप जाएंगे, लीव मैनेजमेंट में टिक करेंगे। लीव मैनेजमेंट से दोस्तों जितने भी लीव एप्लीकेशन हैं, हमको न्यू लीव एप्लीकेशन अप्लाई करना है, नई छुट्टी भरना है, तो उसके लिए दोस्तों हमको न्यू लीव एप्लीकेशन पर ही टिक करना होगा। और अगर पुराने एप्लीकेशन जो आपने पहले ऑलरेडी जो सबमिट कर चुके हैं उनको देखना चाहते हैं तो दोस्तों यहाँ माई लीव एप्लीकेशन पे आप टिक करेंगे, तो ये आपके जो पुराने एप्लीकेशन आपने अप्लाई किए हैं यहाँ से आपको दिख जाएंगे। तो दोस्तों, यहाँ ये दिख रहा है ऑल लीव्स 2023 ऑल, यहाँ पे आप फाइंड करेंगे तो दोस्तों ये आपके पुराने एप्लीकेशन जो आपने अप्लाई किए हैं, चाहे वो सैंक्शन हुए हों या ना हुए हों, ये आपके पूरे दिख जाएंगे। तो दोस्तों, सैंक्शन लीव को कैंसिल आप कर सकते हैं। ये कैंसिल का बटन आ रहा है राइट साइड में एक्शन के नीचे। और एक जो है, अगर सैंक्शन नहीं होती है लीव, सैंक्शन होने के पहले आप लीव को विड्रॉ कर सकते हैं। तो एक लीव इसमें दिख रहा है स्टेटस में कि मैंने एक लीव को विड्रॉ किया है। तो दोस्तों, इस तरीके से आप अपने लीव एप्लीकेशन
लीव मैनेजमेंट में देख सकते हैं। और दोस्तों माई लीव बैलेंस में आप अपना लीव का बैलेंस चेक कर सकते हैं कि आपके पास अभी वर्तमान में कितनी छुट्टी शेष हैं, LAP कितनी है, LHAP कितना है, CL कितना है। CL आपको तभी दिखेगा जब आपने एक बार उसको फिल कर दिया हो और एक बार आपने सैंक्शन भी करा ली हो, तब जो है आपको CL का बैलेंस भी दिखेगा। अगर आपने सैंक्शन नहीं कराई है अभी तक CL, तो आपको LAP और LHAP ही दिखेगा। तो दोस्तों इस वजह से हमको बैक डेट में लीव अप्लाई करना है। तो दोस्तों न्यू लीव एप्लीकेशन पे मैं टिक कर देता हूँ। ये आपका नया आवेदन लीव के लिए खुल जाएगा। इसको देख रहे हैं दोस्तों, ये आपकी यहाँ पे ऊपर जो है पूरी डिटेल देगा, डेट ऑफ रिटायरमेंट, डेट ऑफ ज्वाइनिंग, ये पूरा देगा, रेगुलर एम्प्लॉय। और दोस्तों ये जो है नेचर ऑफ लीव में दोस्तों आपको जो लीव लेना है, चाहे वो LAP हो या CL हो, तो आपको यहाँ से सिलेक्ट करना है जो भी लीव आप लेना चाहते हैं। जैसे कि मैं देख लूँ, मुझे CL भरना है, तो CL के लिए दोस्तों आपको यहाँ बैलेंस, अभी मैंने एक भी बार CL लीव नहीं ली है तो मुझे बैलेंस स्टार्टिंग में भरना पड़ेगा। तो दोस्तों यहाँ पे मैं बैलेंस भर देता हूँ। सपोज कीजिए मेरे पास 4 CL है, तो मैंने 4 बैलेंस भर दिया। इसके नीचे जाएंगे दोस्तों तो ये लीव फ्रॉम और लीव अप टू, यहाँ पे आप अपनी डेट भर देंगे कि जिस डेट में आप घर गए थे और आपने लीव अप्लाई करना भूल गए थे या आपको टाइम नहीं मिल पाया, जिससे आपने छुट्टी नहीं भर पाई, और फिर जब आप घर से आए या कहीं से आए तो अब आपको छुट्टी भरना पड़ रहा है। तो दोस्तों जैसे कि आज मैं बता दूं तो आज 22 अक्टूबर है, तो 22 अक्टूबर आज है, तो मैं आज अगर बैक डेट लीव भरूंगा तो इसके पिछली छुट्टी भरनी पड़ेगी, कोई पिछली डेट लेना पड़ेगा। तो दोस्तों इस तरीके से हमारा कैलेंडर खुल जाएगा। जैसे मैं अक्टूबर में ही छुट्टी भरना चाहता हूँ 2 अक्टूबर का, यहाँ पे दोस्तों मैंने 2/10/2023 सेलेक्ट कर लिया है कि 2 तारीख को मैं घर गया था और फिर वापस हुआ हूँ। यहाँ पे आप लिख देंगे 5 को वापस हुआ है, 2/10/23 को गया था, 5/10/23 को वापस आया 4 दिन के लिए, और मैं छुट्टी भरना भूल गया था। जब मैं आया यहाँ पे तो मैंने अपनी HRMS में छुट्टी अप्लाई की और एप्लीकेशन सबमिट किया। तो दोस्तों यहाँ अगर आप घर गए हैं, कहीं हेडक्वार्टर से दूर गए हैं, तो यहाँ पे आप यस कर दें। परमिशन रिक्वायर्ड में मैं यस कर देता हूँ। गोइंग फॉर एक्स इंडिया लीव, अगर आप इंडिया से बाहर जा रहे हैं तो आप इसको भी यस कर दें। तो दोस्तों जैसे कि 2/10/23 की मैंने लीव भरी है, 2/10/23 से 5/10/23, तो दोस्तों यहाँ मुझे हेड क्वार्टर लीव फ्रॉम 1/10/23 भरता हूँ, क्योंकि मैं जो है 1 तारीख की नाइट में 1 तारीख को शाम को यहाँ से निकला हूँ, मतलब हेड क्वार्टर मैंने 1/10/23 को छोड़ा है। तो जब आप हेड क्वार्टर छोड़ रहे हैं, हेड क्वार्टर लिविंग परमिशन रिक्वायर्ड में हेड क्वार्टर लीव फ्रॉम की जगह आपको वही डेट सेलेक्ट करना है। ऐसा नहीं दोस्तों कि आप सोचें कि मैं छुट्टी तो 2 तारीख से ले रहा हूं तो 2 ही क्यों ना भरूं। तो दोस्तों ऐसा नहीं है। आप जब हेड क्वार्टर छोड़ रहे हैं, जिस डेट में हेड क्वार्टर छोड़ रहे हैं, वही आपको यहाँ पे डेट डालना है। और दोस्तों हेड क्वार्टर लीव अप टू, जब आप हेड क्वार्टर में पहुँच रहे हैं तब आपको यहाँ पे वो डेट सेलेक्ट करना। तो दोस्तों मैंने 2 से 5 तक लीव ली है और यहाँ पे मैंने 6/10/23 डाल दी है कि मैं अगर 5 तारीख को चलूँगा रात में तो सुबह मॉर्निंग में 6 तारीख तक अपने हेड क्वार्टर टच कर दूँगा। तो मैंने 6/10/23 यहाँ पे डाल दी। तो दोस्तों यहाँ पे लिखना है ग्राउंड ऑन विच लीव अप्लाइड, मतलब किस वजह से आपने लीव ली। तो दोस्तों अगर आप बिना बताए, बिना अप्लाई किए
लीव को आपने अप्लाई नहीं किया और आप अचानक ही घर चले जाते हैं तो स्वाभाविक सी बात है कि कोई विशेष कारण रहा होगा। तो मतलब ये आप लिख सकते हैं कि पिताजी की तबीयत खराब थी, माताजी बीमार थीं। तो दोस्तों आप अपनी जैसा आप यहाँ मेंशन करना चाहें, जो आपकी प्रॉब्लम हो वो आप यहाँ पे लिख सकते हैं। वैसे लिख सकते हैं अपन मदर इल, या हम लिख सकते हैं मदर वॉज इल, माँ बीमार थी। तो दोस्तों आप अपनी आवश्यकता अनुसार जो भी आपकी प्रॉब्लम रही है और आप हेडक्वार्टर छोड़ के बिना लीव भरे चले गए हैं तो वो आप अपने उसके अनुसार आप लिख सकते हैं। तो दोस्तों यहाँ पे आपको एड्रेस लिख देना है, एड्रेस लिख देना है यहाँ पे जो भी जहाँ पे आप गए हैं। तो दोस्तों यहाँ पे मैं जबलपुर लिख देता हूँ। जबलपुर लिख दिया यहाँ पे। यहाँ पे दोस्तों अपलोड सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट, अगर आप चाहें तो पूरा एक एप्लीकेशन हाथ से लिख लें और उसमें लिख दें अपनी जो प्रॉब्लम थी कि इस कारण मैं किसी को बताने में असमर्थ रहा, मुझे अचानक जाना पड़ा। तो अपनी प्रॉब्लम लिख दें जिससे आपका सुपरवाइज़र सेटिस्फाई हो जाए और आपकी लीव को सैंक्शन कर दें। तो इसमें डॉक्यूमेंट अपलोड कर दें और यहाँ पे दोस्तों सीधा आप अपने सुपरवाइज़र का नेम टाइप करेंगे या फिर HRMS ID। तो यहाँ पे मैंने अपने सुपरवाइज़र की HRMS ID टाइप कर देता हूँ। तो जैसे ही दोस्तों मैं यहाँ पे सुपरवाइज़र का आईडी टाइप करूँगा तो उनका नेम आ जाएगा, उनकी HRMS ID आ जाएगी और दोस्तों आपको इस एप्लीकेशन को सबमिट कर देना है। तो ये एप्लीकेशन जैसे ही आपके सुपरवाइज़र के पास पहुँचेगा वो आपका एप्लीकेशन देखेगा कि वास्तव में इनको प्रॉब्लम थी, ये अचानक से बिना बताए घर चले गए, तो उस बेस पे जो है वो आपकी लीव को सैंक्शन कर देगा। लेकिन दोस्तों मेरी राय आपसे यही है कि आप अगर आप अप्लाई नहीं कर पा रहे हैं तो आपसे जो संबंधित सुपरवाइज़र हैं और आपसे जो सीनियर हैं उनको सूचना ज़रूर दे के जाएँ। फ़ोन पे बाद में भी दे दें तो ज़्यादा बेटर होगा। दोस्तों इसको अब हम यस कर देते हैं। तो इस तरीके से हमने अपना आवेदन सबमिट कर दिया है। अब मैं अपने आवेदन की स्थिति को देख लेता हूँ। पुनः मैं वापस आ जाता हूँ और लीव मैनेजमेंट में टिक करके ये माई लीव एप्लीकेशन को टिक करता हूँ। माई लीव एप्लीकेशन में यहाँ पे दोस्तों फाइंड पे क्लिक करते हैं हम। फाइंड पे क्लिक करने के बाद देखिए दोस्तों पहले नंबर पे ही मेरा आवेदन आ चुका है। ये एप्लीकेशन डेट 22/10/23 रहेगी और लीव फ्रॉम लीव अप टू 2/10/23 से 5/10/23 4 दिन की लीव दोस्तों ये बैक डेट लीव है। आज दोस्तों 22/10/23 है लेकिन मैंने लीव अप्लाई की है 2/10/23 से 5/10/23 की, मतलब आज 22 अक्टूबर है और मैंने लीव अप्लाई की है 2 अक्टूबर से 5 अक्टूबर 2023 तक की। तो दोस्तों आसानी से ये लीव अप्लाई हो चुकी है और दोस्तों ये मेरी लीव जो है प्रशांत कुमार मिश्रा सीनियर सेक्शन इंजीनियर जी के पास पेंडिंग है। यहाँ से मैं व्यू करा लूँगा दोस्तों। तो ये पूरी मेरी डिटेल और ये लीव का प्रकार, लीव फ्रॉम, ये सब पूरा डिटेल जो है व्यू हो जाएगी। दोस्तों अभी मेरी लीव जो है सैंक्शन नहीं हुई है तो ये सैंक्शन हो जाएगी जब सुपरवाइज़र सैंक्शन करेंगे। तो दोस्तों इस तरीके से आप बैक डेट में भी कोई भी लीव अप्लाई कर सकते हैं, आसानी से कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो दोस्तों
अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो सब्सक्राइब ज़रूर करें। बहुत बहुत धन्यवाद आपको वीडियो देखने।